आलिम को पैसा देना चाहिए, शायरों को कम दे चलेगा, आलिम को ज्यादा देना चाहिए ताकि वो पढ़े और मसले बताए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए, क्योंकि उसके पास पैसे रहेंगे वो अपनी जरूरियात से बेनियाज रहेगा, खूब दीन की बात बताएगा। देना शायरों को भी जायज है मगर उलमा को ज्यादा देना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। पैरासीटामोल का कंपोजिशन ये डॉक्टर बताता है, फ्लेक्सन का कंपोजिशन ये डॉक्टर बताएगा, आलिम की बात मोतबर नहीं है उसमें। ऐसे ही दीन के मामले में डॉक्टर की वैल्यू जीरो है, टीचर की वैल्यू जीरो है, इंजीनियर की वैल्यू जीरो है। एक तरफ इंजीनियर बोले वुजू में 5 फराइज है और नर्सरी का बच्चा बोले अनवार शरीयत में लिखा है वुजू में 4 फराइज है। वो 5 साल के बच्चे की बात मोतबर होगी, इंजीनियर की बात मोतबर नहीं होगी, क्योंकि बच्चा अनवार शरीयत से बोल रहा है और अनवार शरीयत अशअतुल लम्हात से माखूज है और अशअतुल लम्हात प्यारे मुस्तफ़ा की बातों से माखूज है और प्यारे मुस्तफ़ा वही बोलते हैं जो रब चाहता है। रद्द कर दिया मैंने, मुझको पता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अनवार शरीयत में जो लिखा है उस बच्चे की बात मोतबर होगी, इंजीनियर की बात मोतबर नहीं होगी। इसलिए जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली मैकेनिक होता है, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई मैकेनिक फिक्स है, कार खराब हो गई मैकेनिक फिक्स है, वॉश करवाना है वॉशर मशीन फिक्स है, सब कुछ फिक्स होता है। ऐसे ही एक आलिम को भी फिक्स कर ले, जब भी किसी मसले की जरूरत पड़े फौरन नंबर डायल करे 90090 इला आखिर, आलिम साहब को फोन लगाए। ये मैं रुकू में था और इमाम साहब ने रुकू से सर उठाया, मेरा रुकू हुआ कि नहीं हुआ। अगर इमाम साहब गुस्सा हो जाए ना, बहुत फोन लगा रहे तुम बार बार, तो आसान तरीका जानते क्या है, हर महीने की 1 तारीख को 1000 रुपया फोन पे कर दे। और ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एक मैकेनिक मोटरसाइकिल को हाथ लगाएगा तो 50-100 रुपया लिए बगैर नहीं रहेगा, मोबाइल वाला हाथ लगाएगा तो 100-200 लिए बगैर नहीं रहेगा। ये रूह के डॉक्टर नाइबे नबी प्यारे मुस्तफ़ा के उलमाए किराम है, अगर वो हमें दीन का मसला बताते हैं, हमारे दीन की हिफाजत करते हैं, तो महीने में 1000 रुपया ये सस्ता सौदा नहीं, बहुत अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ इस तरह 1000-2000 शेख सादी ने लिखा, उलमा आलिम खानदान, आलिम को पैसा देना चाहिए, शायरों को कम दे चलेगा, आलिम को ज्यादा देना चाहिए ताकि वो पढ़े और मसले बताए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए, क्योंकि उसके पास पैसे रहेंगे वो अपनी जरूरियात से बेनियाज रहेगा, खूब दीन की बात बताएगा। देना शायरों को भी जायज है मगर उलमा को ज्यादा देना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। अब एक बात ये आएगी कि जिस तरीके से आपने कहा डॉक्टर ये नाइबे नबी नहीं है, तो क्या दुनिया के अंदर नाइबे नबी सिर्फ सुन्नी है? वहाबी में भी तो उलमा है, देवबंदी में भी तो उलमा है। मैं कुछ बोल रहा हूं, वहाबी में भी उलमा है, देवबंदी में भी उलमा है, तो दोनों तो आलिम है और दोनों तरफ कुरान है, दोनों तरफ बुखारी है, दोनों तरफ मुस्लिम है। यकीनन ये बहुत लॉजिकली बात है कि बुखारी नदवा में भी है और बरेली में भी है, कुरान देवबंद में भी है और बरेली में भी है। दुरर, रद, विकाया, हिदाया, शर, कन, दकाई ये देवबंद में भी है और बरेली में भी है। तो वो सही ये गलत वो सही, ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा जवाब है। यकीनन किताबें तो दोनों जगह है, फर्क इतना है कि उसका कहना है नबी मर के मिट्टी में मिल गए और बरेली का कहना है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यकीनन किताबें दोनों जगह है, फतावा हिंदिया, आलमगीरी, रद्दु मुहतार दोनों जगह है, मगर देवबंद वालों का कहना यह है नबी किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं है, और बरेली वालों का कहना यह है जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। किताबें दोनों जगह है, कुरान शरीफ भी दोनों जगह है, बुखारी शरीफ भी दोनों जगह है, मगर देवबंद वालों का कहना यह है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे। और बरेली वालों का कहना यह है एक मैं क्या, मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। किताबें दोनों तरफ है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। फर्क इतना है कि वो कहते हैं नबी अपने बड़े भाई की तरह है,
उनकी ताजीम करो तो बड़े भाई की तरह ताजीम करो। बरेली ये बोलता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे अफजल आला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये देखिए जुमले का असर है। मैंने कहा उलमा को पैसा देना चाहिए तो 500 की नोट दिया, इसका मतलब बात असर करती है। इंसान को बोलना चाहिए, हंसना नहीं, हंसे नहीं, समझे। कुरान शरीफ भी अल्लाह ताला का कलाम है, हदीस नबी की बात है, तो बात ही तो है। जो अच्छी बात होती है वो सोने के कागज पर, सोने की रोशनाई से लिखने के काबिल होती है। आप अपने बच्चे को बोले कि बच्चा, बेटा, नबी अफजल है, अबू बकर सहाबी में सबसे अफजल है, ये बात बच्चे के दिमाग पे असर करेगी। और 2-3 साल का हो तभी बोले। मुझे अच्छे से याद आ रहा, मैंने तारीख की किताब का मुताला किया है। एक 3 साल का बच्चा खेल रहा था, बाप जानते क्या बोलता? बच्चा ये गिल्ली डंडा खेलने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले। 3 साल के बच्चे को बाप बोल रहा। वो 3 साल का बच्चा 5 साल का हुआ, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 40 साल का। 1187 ईस्वी में वही बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह कर लेता है। बच्चे को बोला बाप ने तब ना, बोला तब ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोलना चाहिए। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, ये कहा कि 5 करोड़ की मस्जिद से 5 साल तक वो मस्जिद खड़ी रहे गांव में, एक भी जाहिल आलिम नहीं बनने वाला। मगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई है और इमाम आलिम हो, चंद सालों में हजारों जाहिल को आलिम बना सकता है। इसलिए मस्जिद से ज्यादा इमाम के हुजरे पे तवज्जो दे। इमाम का हुजरा विक्ट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई होनी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच होना चाहिए, 2 बेडरूम होना चाहिए, एक हॉल होना चाहिए। ऐसे आलिम से शादी करे जिसकी बीवी भी आलिम हो, तनख्वाह 50-60 हजार होना चाहिए। ये तकरीर किया मैंने, जानते क्या हुआ? इमाम साहब का खुद फोन आया मेरे पास, कौन भाई, झारखंड की बात। इमाम साहब का फोन ये किया इन्होंने कि हजरत 20 साल से मस्जिद का कमरा झोपड़पट्टी टाइप है, मस्जिद में इमाम का रूम, मस्जिद के बाजू में इमाम का रूम, झोपड़पट्टी 20 साल से। आपकी तकरीर से 1 महीने के अंदर में वो आरसीसी का खूबसूरत मकान बन गया। ये मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बोलना असर करता है। कुरान और हदीस की बात बतानी चाहिए इंसान को, अपने बच्चों को भी बताएं। हम भी यही ड्यूटी कर रहे हैं, बल्लिगु अन्नी वलो आया, हदीस शरीफ में आया, नबी की जो बात है हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, यही हमारी ड्यूटी है। आप दूसरों तक पहुंचाएं, खुद भी अमल करें, दूसरों को भी अमल करने की दावत दें। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ एक बात ये भी ज़हन में रखें कि मुझको लोग 30-40 हजार दे देते हैं, मगर इमाम साहब जुमा की तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, कोई 50 रुपये का मुसाफा करने को तैयार नहीं होता। ये रस्म व रिवाज, ये इस्लाम नहीं है। आप हर जुमा को 50-100 रुपया का मुसाफा करें, मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं आपसे अच्छी तकरीर करते ही नहीं है, तो फिर मेरा जवाब ये होगा 5000 में तामीर अदब ही से तकरीर होगी। फतावा रज़विया से तकरीर करवाना चाहते हैं तो 50,000 वाले इमाम साहब लाए, आलिम इमाम साहब लाए, नाजरा खा रखेंगे आप और कहेंगे कि तकरीर फला साहब की तरह होनी चाहिए, तो नहीं होगी। हमारी गलती है। कुछ लोग कमेटी ऐसी है जो अच्छा इमाम ही नहीं रखना चाहती, ये उस कमेटी की जिम्मेदारी है और अल्लाह की यहाँ सख्त पकड़ होगी उस कमेटी की, सदर की, सेक्रेटरी की, खजांची की। एक सदर तो ऐसा था, वो आलिम को इसलिए नहीं आता लाता था कि शराब का कारोबार करता था, और आलिम बोलता था शराब कारोबार हराम, तो इसलिए वो आलिम ही नहीं रखता। भाई साहब, आलिम साहब आलिम, वो नाइबे नबी और नबी की बात बताएंगे। आप अपने ऊपर ले नहीं ले, वो आपका लुकआउट है, उनका काम है नबी की बात बताना। लेकिन आपके इमाम बदलने से शरीयत नहीं बदलेगी, आपकी गलती सेहत में नहीं बदलेगी, आपका गुनाह सवाब में नहीं बदलेगा। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हमें खुद को बदलना होगा, दीन को सीखना होगा। परवरदिगार आलम हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।